जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि घर में सुख, समृद्धि, शांति कैसे आएगी। सब कुछ है पर सुख नहीं है, सब कुछ है परंतु शांति नहीं है, सब कुछ है परंतु घर के अंदर किच किच बनी रहती है। और कई बार तो यह है कि सब कुछ है, सब कुछ महसूस होता है, परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो ये सब चीज बेकार लगती है। मैं बहुत से मनुष्यों को इस प्रश्न का जवाब देते देते थक गया, परंतु मनुष्य है जो सीखना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता है। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह सब पहले मैं खुद अपने आप पर और हमारे शिष्यों के परिवार के ऊपर मैं प्रयोग करता हूं, और उससे जो मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है वह मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आपकी जीवन में भटकाव महसूस न हो, आपके जीवन में कांटे न आए और आप खुशहाल रह सके, निरोगी रह सके, शांति से रह सके और प्रेम से रह सके। इसीलिए हमने आज आपके सामने अपने जीवन का एक रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद जो मनुष्य हमारे ऊपर यदि विश्वास करता है, धर्म के ऊपर विश्वास करता है, तो निश्चित तौर से उसकी आशा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत रिसर्च करने के बाद आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह है जिंदगी का महत्वपूर्ण सबब के लीजिए, जिंदगी की महत्वपूर्ण सीख के लीजिए, और जो व्यक्ति करेगा वह भरेगा, यह निश्चित है। विष्णु सहस्त्र नाम यह एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से या इसका सुनने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कष्ट जो प्राप्त होते हैं वो पाप कर्मों की वजह से होते हैं। पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो पिछले जन्म के पाप कर्मों को छोटे रूप में भोगने के लिए या कष्ट तो सहन करने की शक्ति बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे मनुष्य को रोग नहीं आएंगे, शोक नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, दर्द नहीं मिलेगा। जिस भी परिवार में क्लेश हो, किसी भी प्रकार का क्लेश हो, क्लेश का मतलब हो गया पति पत्नी में झगड़ा होना, भोजन बन के आ गया है परंतु भोजन करने की इच्छा नहीं होना, तिल का ताड़ बन जाना, राई का पहाड़ बन जाना, बिना बात के बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, बिना बात के ऊपर तुनक मिजाजी हो जाना, यह सब अशांति की परिभाषा में आता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से यह अशांति दूर होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी अंधेरे अंधेरे में उठना है, स्नान ध्यान करना है, एक घी का दीपक लगाना है, और जैसे ही दिन और रात का मिलन प्रारंभ होने लगता है, सुबह जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा उजाला होना चालू हो जाता है, अंधेरा छटना चालू हो जाता है, उस समय से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है स्वयं, या विष्णु सहस्त्र नाम को सुनता है, उसके पापों का नाश हो जाता है, पापों की शुद्धि हो जाती है।
प्रैक्टिकल करके देखिए। मैंने किया है, कई घरों में करवाया है और रिजल्ट मिलने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पापों की शुद्धि करना जरूरी होता है और उसके लिए केवल और केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। आपको कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई तंत्र का काम नहीं करना, कोई अनुष्ठान नहीं कराना है। केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, यदि आप परिवार वाले हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर के यह कार्य करें। और ऐसा करने से, जैसा मैंने आपको कहा है, दुख दूर हो जाएंगे, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और यदि ऋण आपके ऊपर चढ़ गया है तो धीरे धीरे ऋण चुकाने के रास्ते नजर आने लग जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से रोग भी ठीक होते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल आपके सामने बता रहा हूं। कहीं पर यदि आप सर्विस करते हैं, उसमें आपके बॉस या आपके सहयोगी गण या आपका कोई प्रतिस्पर्धी व्यक्ति आपको तकलीफ देता है तो वो भी तकलीफ देना बंद कर देगा। जिसके यहां पर बच्चे नहीं हो रहे हैं या गर्भ में बच्चे गिर जाते हैं, वो भी विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान यदि करते हैं तो उनके यहां पर भी बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी पापों का नाश। सीधी बात है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्वयं करने से पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने से आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भी नाम दिए गए हैं वो सब नाम करीब करीब सभी ईश्वर के नाम हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम में सभी देवताओं के नाम, जो महत्वपूर्ण नाम है, उनको इसमें शामिल किया गया था। और चूंकि पूर्ण रूप से यह सात्विक है, इसलिए मनुष्य को शराब का सेवन छोड़ना होगा। यदि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का कोई अनुष्ठान करते हैं सुख समृद्धि शांति के लिए या निरोगी काया के लिए, तो आपको शराब का सेवन पूर्णतः बंद करना होगा, तो ही यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको फायदा देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये कोई भी नहीं बताने वाला आपको। मांस का सेवन आपको नहीं करना है, मदिरा पान भी आपको नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ नहीं सोना है, और स्त्री है तो पराये मर्द के साथ, पराये पुरुष के साथ सहवास संभोग नहीं करना है। यदि आपके यहाँ पे पितृ दोष बताया जा रहा है, गंदे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, पितृ दिखते हैं, सफेद कपड़े वाले नजर आते हैं, या कोई आपके मकान के ऊपर धम धम की आवाज आती हो, कोई घुंघरू की आवाज आती हो, आपके शरीर के अंदर सुइयां चुभती हो, तो 3 बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिन और रात के मिलन के समय पे, शाम को दिन और रात के मिलन के समय पे, संध्या वंदन के समय पे, और दोपहर में भोजन करने के समय पे, यानी 12 साढ़े 12 बजे आपको ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है या खुद पाठ करना है। तो जो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, खिलाई पिलाई है, वह भी इससे समाप्त हो जाती है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का जो वर्णन है उसके बारे में वामन पुराण में भी कहा गया है। अब हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा कहा गया है कि विष्णु सहस्रनाम एक कलयुग के लिए, यदि कलयुग की इस नाव में आप बैठ गए हो तो आपको बिना किसी विघ्न बाधा के ये जीवन आपको पार करना है, ये भव सागर पार करना है, ये समुद्र पार करना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम रूपी इस नाव में बैठ जाइए। तो वामन पुराण में भी कहा गया है कि कई जन्मों के पापों का जो संचय हो जाता है उसको विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से उन पापों का नाश किया जा सकता है। ये वामन पुराण में कहा गया है। फिर पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है,
और एक किताब और महत्वपूर्ण है महाभारत अनुशासन पर्व। उसमें भी इस विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में वर्णन लिखा गया है। गरुड़ पुराण में भी विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया गया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है एक तरीके से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो, इतना पुण्यवान, पावन, पवित्र यह विष्णु सहस्त्र नाम है। तो इसका पाठ करने से, पाठ सुनने से जन्म मरण के इस संसार के आवागमन के चक्कर से भी आप मुक्त हो सकते हो। तो जो मनुष्य 3 समय पे, दिन और रात के मिलन के समय, सुबह शाम और दोपहर में भोजन करने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम को सुनता है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। और इवन ऐसा भी कहा गया है कि यह विष्णु सहस्त्र नाम का जो व्यक्ति पाठ करता है उसका ध्यान लगने लगता है और कई बार कुंडलिनी जागरण भी हो जाती है। और कुंडलिनी जागरण यदि हो जाती है तो मनुष्य के पापों का नाश होना ही होना होता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आते, सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसे भी शास्त्र कहते हैं कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, मतलब प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है कि विधाता ने यदि किसी के भाग्य में यह लिखा है कि कुछ समय बाद उसको बहुत बीमारी आएगी, किंतु ऐसा व्यक्ति यदि अगर विष्णु सहस्त्र नाम के रोजाना 3 बार पाठ करता हो उचित रीति से, उचित विधि विधान से, तो उसकी जन्म कुंडली का वह स्थान भी शुद्ध हो जाता है, यानी भयंकर बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। अब इसका जो अनुष्ठान होता है वह अनुष्ठान होता है 12,000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। यदि कोई व्यक्ति करा लेता है तो उसके पिछले कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। या तो खुद पढ़ो 12,000 बार, यदि आपके पास समय हो तो खुद 12,000 बार उसका पाठ करें। यदि नहीं हो, भगवान ने धन दिया हो तो उस धन को पुण्य के काम में लगा दो, यानी जप के काम में लगा करके 12,000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा लो। तो आपके जीवन के महारोग का मतलब हो गया किडनी, शुगर, बीपी, कैंसर, इन इत्यादि रोगों से भी लड़ा जा सकता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर मनुष्य को, हर वैष्णव पंथ के मनुष्य को करना चाहिए। मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूं वैष्णव पंथ, यानी कि जो व्यक्ति शराब का सेवन न करता हो, मांस का सेवन न करता हो, मछली का सेवन न करता हो, अंडे का सेवन न करता हो, पराई स्त्री का सेवन नहीं करता हो, स्त्री है तो पराई पुरुष का सेवन नहीं करती हो, तो जीवन में सुख दुख का कैसा भी समय आए, मनुष्य को अपने विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो मनुष्य करता है या सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती है। यह इतना महत्वपूर्ण सहस्त्र नाम है। ऐसा भी कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान रहता हो, मुख में उनका नाम विराजमान रहता हो, तो उन्हीं की विजय होती है, उनकी पराजय हो नहीं सकती। ऐसा भी लिखा गया है। इसलिए ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आज मैंने आपके सामने साझा किया है। आप सभी मनुष्य सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको यश मिले, कीर्ति मिले, धन धान्य से मिले। आज जीवन का बहुत बड़ा एक ज्ञान का रहस्य, अनुभव का रहस्य और जिंदगी का रस आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप
धन से परेशान हो, यदि आप दौलत से परेशान हो, यदि आप ऋण होने की वजह से परेशान हो, यदि आप बच्चों से परेशान हो, यदि आप पति से परेशान हो, यदि आप पुरुष से परेशान हो और पुरुष किसी स्त्री से परेशान है, यदि आप पड़ोसी से परेशान हो, यदि आप तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा की वजह से परेशान हो, यदि आप अपने बॉस से परेशान हो, यदि आप अपने प्रेमी से परेशान हो और प्रेमिका प्रेमी से और प्रेमी प्रेमिका से परेशान हो, किसी कोर्ट कचहरी से परेशान हो, तो यह अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दें। तो रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, भय, आपत्ति, ये सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य आरोग्यवान बन सकता है, मनुष्य कांतिवान बन सकता है, मनुष्य बलवान बन सकता है, मनुष्य रूपवान बन सकता है, मनुष्य सर्व गुण संपन्न बन सकता है। परंतु जो मैं बार बार कह रहा हूं कि रोजाना, सबसे बड़ा शब्द है इसमें रोजाना, यानी नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दिन और रात का मिलन के समय पे ही पाठ करना है, शुद्ध मन से पाठ करना है, क्रोधित होते हुए पाठ नहीं करना। शुद्ध मन से, शांत चित्त से पाठ करें या सुने। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सब का इसमें किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं होता है। इसका पाठ करने से, जैसा मैंने बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और जब लक्ष्मी आती है तो साथ में कीर्ति नामक देवी भी आती है, क्षमा नामक देवी भी आती है, धैर्य नामक देवी भी आती है और स्मृति ये भी प्राप्त होती है। मनुष्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से चतुर्विद, जिसको हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज प्राप्त होती है। मनुष्य जिंदगी में कुछ न करे और केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो उसको बल भी प्राप्त होता है। परंतु नियम, यानी नियम की ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जैसे ही दिन और रात का मिलन होना चालू होता है, रात जाती है, दिन आता है, उस वक्त प्रारंभ करना है। शाम को भी उसी समय पे प्रारंभ करना है कि सूर्य डूब जाता है, रात आना चालू होती है। संध्या वंदन गोधूली बेला के समय पे पाठ करना है। और दिन में भोजन करने के पहले घी का दीपक अवश्य लगा लें। डुप्लीकेट घी का प्रयोग न करें, अच्छा डेयरी से अच्छी क्वालिटी का देशी घी का प्रयोग करें। और जो नियम बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इससे दूर रहें। वैष्णव पंथ के नियम का पालन करें और हो सके तो गरिष्ठ भोजन को त्याग दें। मांस मदिरा से दूर रहें। पराई स्त्री या पराई पुरुष से संबंध न बनाएं और झूठ, विशेष तौर से झूठ बोलना बंद कर दें। और जो मनुष्य ठाकुर जी के ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम लेकर के एक एक तुलसी पत्र ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जिंदगी की आज बहुत बड़ी सीख हमने आपके सामने प्रस्तुत करी है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। जो मनुष्य ने इस चीज का पालन किया, आज वो सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव नहीं होता है और उनके ऊपर नहीं हो रहा है, यह अब हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारे जितने भी शिष्यगण हैं जो हमें मानते हैं, जिनके भयंकर से भयंकर कष्ट था, जो आत्महत्या करने के लिए बार बार बोलते रहते थे, जो भयंकर ऋण में डूब चुके थे, जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी, आज वह सब
खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं भी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं इसी का पाठ का प्रयोग करते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि दुखी रहूं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि ऋणी रहूं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं दरिद्री रहूं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं बिस्तर में पड़ा रहूं। आप मनुष्य हो, सोचो, विचारो, जो कहा है वह सत्य है, मानो या न मानो। अब आपकी इच्छा। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। आपकी इच्छा, प्रयोग करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, परिवार के अंदर धन की आवक होती रहे ऐसा चाहते हो, परिवार के अंदर आनंदमय रहे, परिवार के अंदर शांति रहे, परिवार के अंदर सुख रहे, तो विष्णु सहस्त्र नाम को आप जिंदगी भर के लिए अपना लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्द्यं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री हरि जी से प्रार्थना है कि काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे, संकट हरे। जय माता दी।